डे स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका योर प्रॉब्लम्स माय सॉल्यूशंस में, जिसमें आप कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और इंग्लिश से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो NCERT बुक से लिया गया है और जो प्रश्नावली 1.1 से है और प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके HCF निकालना पड़ेगा। तो समय को व्यर्थ किए बिना हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको यूक्लिड का विभाजन फार्मूला जो है वो आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो एक आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये क्लियर कर दूँगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, जिसमें हम 37 को 5 से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद यहाँ पे जो 5 है वो भाजक हो जाएगा, जो 7 है वो भागफल हो जाएगा, जो 2 है वो शेषफल हो जाएगा और यहाँ पे 37 हमारा भाज्य है। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम हमारे प्रश्न का हल करेंगे। तो अब हम हमारे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रश्न में हमें 135 का और 225 का HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए हमें इन दोनों में से कौन बड़ा है वो देखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो हमें इससे पता चलता है कि 225 को हमें भाज्य के रूप में लेना पड़ेगा और 135 को हमें भाजक के रूप में लेना पड़ेगा। अब हम 225 को 135 से भाग देते हैं। तो भाग देने पर भागफल 1 आता है और हमारा शेषफल 90 आता है। तो मैंने जो यूक्लिड के फॉर्मूला के बारे में आपको बताया शुरू में, हम अब उसे उसी प्रकार से लिखते हैं। भाज्य यानी कि 225 बराबर भाजक यानी कि 135 गुना भागफल यानी कि 1 प्लस शेषफल यानी कि 90। तो अब जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता हमें हमारे HCF के बारे में पता नहीं चलेगा। तो जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता तब तक हम इसी प्रकार से इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हमारा शेषफल है वो हमारा भाजक बन जाएगा और हमारा जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। तो हम अब 135 को 90 से भाग देंगे। तो भाग देने पर अब भाग देने के बाद हमारा शेषफल 45 आ गया, हमारा भागफल 1 आ गया। तो अब हम इसे भी इसी फार्मूला के रूप में लिखेंगे, जिसमें हमारा भाज्य 135 है बराबर हमारा भाजक 90 गुना भागफल 1 प्लस हमारा जो शेषफल है 45। शेषफल अब भी शून्य नहीं आया है तो हम इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे। अब 45 हमारा भाजक बन जाएगा और 90 हमारा भाज्य बन जाएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। 90 को 45 से भाग देने पर अब हमारा शेषफल शून्य आ चुका है और हमारा भागफल 2 है। तो पहले हम उसे उसी फार्मूला के रूप में लिख लेते हैं, जिसमें हमारा भाज्य 90 है, भाजक 45 है, गुना भागफल 2 है, प्लस जो हमारा शेषफल शून्य वो शून्य आ चुका है। तो जब शेषफल शून्य आ जाता है तो भाजक होता है वो हमारा HCF बन जाता है। तो यहाँ पे जब 45 भाजक था तो हमारा शेषफल शून्य आया, इसीलिए हमारा HCF यहाँ 45 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप पा सकते हैं क्लास 6 से क्लास 10 तक के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब। आप हमें अपने सवाल हमारे दिए गए जीमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं या आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन पर हमें पूछ सकते हैं। आपका सवाल मिलने के कुछ समय पश्चात हम आपके सवाल का समाधान आपको वीडियो द्वारा भेज देंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।